हेलो हेलो गाइस, वेलकम है आपका भाई के चैनल में फिर से। और आपके लिए आज फिर से मैं एक और वीडियो ले आया हूँ सैम्पल पेपर के लिए हिंदी के 2022-23 का। ये आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस आप रेडी रहे, ये पूरा का पूरा सॉल्व है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार। ओके, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला वाला सेक्शन है किसका, ये रीडिंग सेक्शन है, जिसमें हमको ये पढ़ना है कि इस जो बोलते हैं गद्यांश कहते हैं। तो गाइस हम अपने गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। घर जैसा छोटा सा शब्द भावनात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। सॉरी जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता के लिए खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावनात्मक है वह भावात्मक जो संबंधों को महकाकर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अटखेलियाँ करता है तो घर अटखेलियाँ करता है। रिश्तों की उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते भी तो घर हैं और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन की कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, दम आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी यानी कि क्या भाई कोई कमेंट में लिख के बताएगा ये क्या है, के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरे कमरा, मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकांकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। तो आपने अभी तक ये गद्यांश को पढ़ लिया होगा और हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको कुछ ऑप्शंस इस प्रकार हैं। इसमें जो कथन दिए गए हैं, कथन मतलब किसी ने जो बात कही है वो प्रेम, पहला जो है प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य, संवेदना। तो गाइस आपने ये थोड़ा अभी पढ़ा होगा तो ये थोड़ा लग नहीं रहा है कि इसमें होगा, लग नहीं रहा क्या भाई। रुको मैं अभी ऊपर ढूंढते हैं अपन। रुको, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मैं गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं तो है। ओके गाइस, तो और चलो एक और हिंट, इस गोले के अंदर है। एक और हिंट, इस यहाँ पे ये लाइन टच हो रही है ना, वहाँ पर तो पक्का है। अब आप देख लीजिए और हम तब तक थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो मैं ही बता देता हूँ, आप कब तक आंसर ढूंढेंगे यार, आप टाइम बचाने आए हो। तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला है, कथन फर्स्ट वाला सही है। इसका ये जो सही आंसर है वो यही वाला है, कथन का वाला सही है। हमारा अगले क्वेश्चन जो सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। तो गाइस इसका मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है वो घ वाला है, बनावट व सज्जा से। अभी आपने ऊपर ध्यान से पढ़ा होगा, मुझे आशा है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और गाइस
ये इमेज कैसी लग रही है लाइक करके बताना यार। जितने लाइक होंगे मैं उससे समझ जाऊंगा कैसी लग रही होगी। और गाइस हमारा ये थर्ड वाला है, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाने में। गाइस एक बात बताऊं, आपका दिमाग जरूर घूमेगा और आप ये सोचेंगे इसमें जरूर इसका आंसर यही होगा, बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाने में। लेकिन क्या है कि सीबीएसई ना आपको घुमाता है। और इसका मैं आपको सही आंसर बताऊं, जो हाईलाइट हो रहा है ना वही इसका सही आंसर है, निजी जीवन व एकांकिताओं में। और गाइस गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया है? प्रेम को घर का क्या बताया है? कुछ लोग तो पक्का मैं गारंटी देता हूँ, कुछ लोग आभूषण जरूर करेंगे, आभूषण जरूर करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर आधार है। आप देख लीजिए, इधर आभूषण इधर आधार, क्रॉस बनना है ना, इसका मतलब ये नहीं गलत हो क्रॉस का मतलब। ओके गाइस, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें ए का मतलब कथन है और आर का मतलब कारण। कैन वी कॉल, ए का मतलब असर्शन और आर का मतलब रीजन, जो आपने पढ़ा होगा, आते हैं यार सोशल साइंस में ज़्यादा तो आते ही हैं। तो इसमें जो कथन है वो है, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। इसका कारण है व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो गाइस आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ो तो देखो, इसका ये जो है ना ये बिल्कुल सही है, असर्शन तो इसका सही है, लेकिन 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 ये नहीं है कि असर्शन सही है तो रीजन भी सही होगा। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें क्या? हाँ तो गाइस देखो, इसका जो असर्शन है वो रीजन, असर्शन और रीजन दोनों की दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या है। यानी जो कथन कारण है, सॉरी, यानी कि जो कारण है, ये जो कारण है ये वाला, ये जो कारण है ये असर्शन यानी कथन की सही व्याख्या बता रहा है। मतलब ये इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है क्या ये कारण। ओके, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 है पद्यांश। इसमें एक नहीं दो पद्यांश है, एक पद्यांश दो पद्यांश। अभी भाई एक लिख दिया, दूसरा कहाँ लिखा है? तो देखो उसको हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झुक कर कुसुम, जो पथ भूल रोका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जलता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष यही, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पूछना, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजेगी कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो गाइस अभी हमने पद्यांश को पढ़ लिया है, और इसमें जो कि ये लिखा है किसने, जगदीश गुप्त ने ये लिखा है, जगदीश गुप्ता ने जगदीश गुप्त ने लिखा है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। ओहो क्या बात करते हो, सबसे सही विकल्प चुनना है? ओके चुन लेते हैं यार, क्या जाता है हमारा चुनने में।
तो देखो हम पहले अपने कथन को पढ़ लेते हैं। ओके, हमारा जो कथन है ना, ये कैन बी कॉल्ड असर्शन, तो हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला वाला कथन क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। हाँ भाई, अभी आपने पढ़ा होगा ना, गाया होगा मेरे साथ, ये वाला तो है। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अकेला तो सिर्फ सेकंड वाला है, और हमको सेकंड वाला और फर्स्ट वाला तो हमको सही लग रहा है, तो अभी और भी ढूंढने पड़ेंगे। तो चलो हम सेकंड वाले को पढ़ लेते हैं। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। क्या बात कर रहा है, फिर से पढ़ने देना। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से ही बचना उचित है। भाई मजा नहीं आया, एक बार फिर बोल दे। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। भाई गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, अब मत बोल, अब मत बोल, गलत है, गलत है भाई। ये तो मैंने अभी इतना कुछ गाया है, इसमें कहीं तो मिला नहीं भाई। ये तो मेरे हिसाब से है नहीं, इसको मत कर यार तू। ओके, तो अभी आप बोलेंगे कि सर मतलब ये थर्ड वाला होगा, तो अभी हम थर्ड वाले को पहले पढ़ लेते हैं। ओके, तो आप बोलेंगे सर कैसे पढ़ेंगे, सपना आया क्या? तो चले यार पढ़ लेते हैं। तो देखो हमारा थर्ड वाला है, लक्ष्य साधन हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो देखो इसमें जो लाइंस दी गई थी ना, उसको पढ़कर आपको जो समझ में आया इसमें वो करना है, यानी कि आपने जो लाइंस पढ़ी है ना, उन लाइंस का मतलब बताना है। आपकी जो एबिलिटी है आपके शरीर में, आप कितना समझ सकते हो। सीबीएसई यही जो चेक करता है, ये चेक नहीं करता आपने कितने नंबर ऑब्टेन है, कितने क्या। ओके, तो हम अपने थर्ड वाले को देखकर, इसका थर्ड वाले का जो सही आंसर है वह है लक्ष्य साधन हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। तो गाइस ये वाला तो है मेरे हिसाब से, तो भाई ये वाला तो है। अब हम देख लेते हैं अगर मैं अपने अगले वाले को। तो सर आप बोलोगे सर अगले वाले को भी पढ़ लेते हैं, तो हाँ चलो पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है। तो जीवन में अपने चाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। ये थोड़ा ईको हो रहा है, क्या एडिटिंग है, वाह मजा आ गया। तो जीवन में अपने चाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। देखो मैं आपको ऊपर से दिखाऊं क्या, ये यहाँ पर कहाँ, जीवन मरण को भी लिया हो जीते है जीवन वही। इसको पढ़ के ना, इसका जो मतलब निकल रहा है वो मतलब यही है, मतलब कि जीवन में अपने चाले खुद सहलाने का दर्शन अपनाना चाहिए। तो गाइस देखो इसका फर्स्ट वाला भी है, सेकंड वाला तो है ही नहीं, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। तो देखो मैं उनको थोड़ा क्या करूँ, क्या करूँ, हाँ गलत वाले को हम मिटा देते हैं, गलत वाले को हम मिटा देते हैं, सेकंड वाले को। तो गाइस आप देख सकते हो, आपको ये तीनों की तो नहीं दिख रहे होंगे ये सही सही। तो देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ देख लेते हैं कौन सा वाले ऑप्शन में है। ओहो मिल गया मिल गया मिल गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो ये गा वाले में। तो गाइस शक करने की बात है, यही वाला सही है तुम्हारा। अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते। मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है। इसमें जो बोला जा रहा है मरण, मरण यानी मृत्यु, उसको जीतने का आशय क्या है। तो देखो जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, मतलब जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना। तो गाइस इसका आंसर घा वाला है, तो आप इसको सही कर लीजिए। हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजेगी कहीं का अर्थ है कि, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कहाँ पहले। ओहो ये तो लास्ट वाली लाइन में, ध्यान से पढ़ना तो भूल ही गए। तभी बोलता हूँ अपने हर बार ठीक से पढ़ते रहा करो, तभी तो ये और क्यों आते हैं, ये आपकी रीडिंग स्किल चेक करते हैं, आप कैसे पढ़ के आप क्या समझते हैं। तो देखो आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजेगी कहीं, तो इसका मतलब है आकाश क्या सुख देगा भाई, वो तो बहुत ऊपर है। और धरती पसीज गई, यानी कि आपके पास मान लो पीने के लिए पानी नहीं है, तो क्या धरती में पसीना आएगा और आप उसको पी सकते हो, नहीं ना। तो बस उसका मतलब यही है, धरती पसीजेगी कहीं, कभी धरती पसीजेगी नहीं पसीजेगी। तो उसका मतलब जुझारू बनकर स्वयं को जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं। जुझारू मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपने जीवन के दुखों को हम दूर कर सकते हैं। और अपना अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो इसका जो गा वाला जो है वो इसका सही वाला हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिए। अपने आप से लड़ने का अर्थ ये तो नहीं है अपने आप में डंडे मारो या फिर मुक्के मारो, या अपने आप से लड़ने का अर्थ ये नहीं है। ओके, तो अपने आप से लड़ने का अर्थ है अपनी अच्छाइयों बुराइयों भलियों बने रहना,
और हमारा गा वाला है, अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी ना करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना चाहिए। हाँ भाई, इसमें थोड़ी ज्ञान की बात हुई ना। अभी ये इसका नंबर आया ज्ञान देने का, तो ये आ गया, तो आपने इसका ज्ञान ले लिया होगा, तो आपको ये सही लगा होगा, तो इसको सही कर लीजिए। भाई अपने अगले वाले की तरफ चलते हैं। अगला वाला तो बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा है। क्या बात कर रहे हैं भाई, एक जैसे मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चन दो बार, मजा नहीं आ रहा। हाँ, हमें क्या मजबूरी है यार, समझना पड़ेगा, नहीं तो सैंपल पेपर है, किसी को बताना और पास कैसे होंगे फिर। तुम्हारे लिए स्पेशल भाई को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे सैंपल मिलते रहेंगे, सैंपल पेपर सॉरी। तो गाइस अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी ने सुना तो नहीं, कमेंट करके बता दो यार, सुना कि नहीं सुना। तो हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें। हो इसमें थोड़ी ज्ञान की बात लगी ना, तो मेरे को ये वाला मैंने कर दिया। सेकंड वाला, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होने दें। क्या बात कर रहा है भाई, ये तो मैं इसको तो मैं करूंगा ही नहीं, साले को हटा दूंगा। इसमें तो 1% मजा नहीं आया भाई, मेरे को मजा भी नहीं आया। और जब मैंने जब ये सॉल्व किया था ना, तो भाई के लिए भाई के स्पेशल नोट्स हैं, इनको सेव कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप 100% जो देख रहे होंगे उनमें से 90% तो इनको बस वीडियो देख के चले आए, उनमें बच्चे 10% जो हैं वो इनको डाउनलोड करने की सोचेंगे। उनमें से 9% लोग करेंगे, 1% बस सोचते रह जाएंगे। और उन 9% में से बस चुनिंदा 2% लोग उनको सेव वो प्रिंट करवाएंगे, और उन 2% में से 1% लोग उसको पढ़ेंगे और 1% कोने में पड़े रहने दो। तो समझो भाई, मैंने वीडियो बनाने में मेहनत जाती है और नोट्स सॉल्व करने में भी। अपने खुद के कभी आप नोट्स बना के देखना, तब आपको पता चलेगा। एक नोट्स बनाने एक नोट्स का आप एक चैप्टर को सॉल्व करके देखना, उसमें कितनी मेहनत लगती है। आप अगर उसको सॉल्व करके देखोगे ना, तब पता चलेगा आपको तब पता चलेगा एक नोट्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक किसकी आवाज़ आ रही है भाई, मत पटक यार फालतू की चीज़ें। ओके, तो हम अपने तरवाले की तरफ चलते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। क्या भाई एडिटिंग खत्म हो गई? हो सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। भाई ये तो मेरे को लग ही नहीं रहा यार, इसको तो मैं करना ही नहीं चाहूँगा। साले को हटा ही देता हूँ साले को। वैसे ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोल सकते हैं ऐसे ऑप्शंस के लिए। मतलब हमारा 50-50 हो चुका है। और अपने अगले वाले को ऑप्शन को देख क्या बोलेंगे, हाँ देख रहे हैं। हमारा अगला वाला ऑप्शन जो है, प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें। प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल किंतु परंतु। तो गाइस आपको प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें, बल्कि दो हाथ करें। दो हाथ मतलब उससे दोनों हाथ नहीं मिला ना भाई। दो हाथ का मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें, मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना जिनमें अपन कुछ कर नहीं सकते, यानी कि अपन दोनों तरफ से फंस जाते हैं भाई। तो उसमें यार दो हाथ करना है। दो हाथ मतलब उसको हराने की सोचना है। तो भाई हमारा ये फोर्थ वाला भी सही लग रहा है, इसमें थोड़ी ज्ञान की बात है। तो हम अपने फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले को देख लेते हैं। ऑप्शन में कहाँ है? अरे दीपेश भाई आपने तो हाईलाइट करके रखा है। अच्छा मैंने हाईलाइट कर दिया। अरे भाई मत बोल यार, टीचर हूँ तेरा। ओके तो ये वाला ये जो हाईलाइट है ना, वही इसका सही आंसर है। और अपने अथवा में आ जाते हैं। अथवा का मतलब होता है और, आपने पढ़ा होगा अथवा का मतलब और। ओके तो हम इसको पढ़ें क्या? हाँ अच्छा पढ़ लो यार, ठीक है। तो भाई इसको हम गाने के रूम में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये कोई, मैंने इसको गाना बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं यार, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ। फसल किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहराती आस है, यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है। ये तो एक रैप सॉन्ग जैसा बन गया।
फसल किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलाती आस है। यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवारों की चिनाई का 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का पर चुनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपने को नए परिधान पहचानने का, इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंछा है आंखें दिन में न जाने कितनी बार और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। भरोसे व आशंका की रस्सा कसी में न जाने कितनी बार वह जागता है और नींद से और जगा देने चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ में है। और इसलिए जब फसल सौंधी है असल में किसान के सपने सौंधे आते हैं। भाई सौंधी का मतलब क्या है? आप में से कोई हो गया नहीं तो मेरे को कमेंट करके बता दो यार, और लाइक कर दो। मैं समझ जाऊंगा कितनों को समझ में नहीं आया इसका आंसर, फिर मैं बताऊंगा अगली वीडियो में या फिर इसी वीडियो के एंड में। और फसल गराने पर सपने पक जाते हैं। ओके गाइस, जो बिना प्रश्न सुनने लिखी है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है भाई बता दो ना। अरे यार इतनी क्या बात है, मैं बता ही देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, फसल को किसाने के अधपके सपनों की लहलाती आस कहने का कारण है। क्या कारण है? कथन पढ़कर सही विकल्प। सेकंड वाला है फसल से किसानों के स्वप्नों की संबंधिता और भावनात्मक लगाव होना। थर्ड वाला है फोर्थ वाला है फसल से जीवन की जरूरी इच्छाओं को साकार होने की संभावना। अरे भाई आप सोच रहे होंगे ये सर भी ना नया कितनी आवाज़ों में ये पढ़ रहे हैं। तो गाइस देखो, मेरा अलग अलग आवाज़ों में पढ़ने का मतलब ये है कि देखो आपको ना ये जो गलत है ना, मेरे को पहले ही गलत लग रहे थे और अभी भी लग रहे हैं, तो क्या बार बार रिपीट करने में क्या रहता है। आप पढ़ लो ना, मैंने वीडियो को इतना जूम तो कर दिया। लो जूम लो, लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना। लो अभी आप देख लो इसका जो सही आंसर है ना, मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें से बड़ी मेहनत लगी यार सही आंसर निकालने में, लेकिन मिल गया ना। आप इसको कर लो सॉल्व। और हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। क्या आते हैं? अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावनात्मक सपने आते हैं भाई। जब खेती उगने की होती है ना, मेरी खेती उग जाएगी, मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आते हैं भाई अलग अलग सपने। कभी खेती होगा ना तब पता चलेगा। दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय है। क्या भाई ऊपर तक क्या पहुंचाना है? कौन सा सामान? दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय है। जो भी है भाई, मेरे को जो समझ में आया मैंने वो कर दिया। समझ में आया मतलब ये नहीं है कि मैंने जो भी तुक्का लगा दिया। यानी कि गाइस ये इसका यही वाला सही है। कैन वी कॉल गवाला इसका सही आंसर है। अपने अगले वाले की तरफ आ जाते हैं। भरोसे और आशंका की रस्साकसी में पंक्ति के आधार पर किसानों की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प है। क्या है भाई इसका सही विकल्प? और आगे भाई अपने असर्शन और रीजन को आप जो भी आपको पढ़ लो आराम से। मैंने वीडियो को अभी इतने यहीं पर रोक के रखा है, तो गाइस सबको पढ़ लो और मैं इसका जो आंसर है वह उसको राइट लगा जाता हूँ। और गाइस अभी मैं जाता हूँ अपने अगले क्वेश्चन पर, तब तक आप पढ़ लो। ओहो ऐसे कैसे पढ़ लूँ? तू वीडियो को तो आगे बढ़ा रहा है यार, सॉरी यार। और यार बोलेगा सर बोलना, बड़ी मेहनत से बनाऊँ। ठीक है ले देख ले, अभी वीडियो को पॉज कर ले, मैं आगे जाता हूँ। निर्देशानुसार रचना के आधार पर। तो गाइस अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सैम्पल पेपर है ना, इसी पर डिपेंड होकर जो बनता है क्वेश्चन पेपर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अर्थ के आधार पर रचना के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं आ रहे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद आ रहे हैं। तो आप फालतू अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। मैं आपको यही सजेशन बोलते हैं, क्या बोलती है, वो ही देता हूँ
आप अर्थ के आधार पर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना करें, एग्जाम करीब है। तुम्हारा जो क्या है, ना तुम वहाँ जा सके और ना ही मैं। इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, का वाला। और अपने अगले वाले पे आ जाते हैं। सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसका संयुक्त वाक्य होगा सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ओके, अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। आपकी आवाज़ उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका मिश्र वाक्य क्या होगा? इसका मिश्र वाक्य होगा खवाला। आपकी आवाज़ उठाएंगे, आप आवाज़ उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। भाई आवाज़ उठाना है मतलब बहुत ज़्यादा बयान है आवाज़ में। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्पों को चुनिए। ओके गाइस, तो एक सेकंड का ओके गाइस, तुम्हारा मिश्र वाक्य में बदलेंगे अब हम। तो आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की। ये मिश्र वाक्य होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप कह सकते थे कि यह गलती आपकी नहीं थी। इसमें मिश्र वाक्य होगा कि नहीं होगा? लाइक करके बता दो, मैं मान जाऊंगा कि नहीं होगा। यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते। ये भाई ये बात तो सही है, आप अपना पक्ष रख देते ना तो आप निर्दोष होते, आज आप जेल में नहीं पड़े होते। आई मीन ही। तो आपको क्या है करना है कि ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, और इसका जो मैं आपको इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको एक ही सजेशन दूंगा कि इसका जो पूरे का मतलब ये जो हाईलाइट हो रहा है ना वही इसका सही सही आंसर है। इसका घा वाला है। और इसका जो है बिल्ली आई दूध पी गई, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी PDF ही ले लेना आप। इसका खा वाला है। अपने अगले वाले पे आ जाते हैं। तो आज आप इसको क्या किस में बदलना है भाई? 4 प्रश्न करना है कोई बातचीत के ऊपर। ओके, तो मेरे जो नोट्स में हुआ है वो का वाला है और आप दूसरी वीडियो देख के पता कर सकते हो कौन सा होगा। और गाइस आपको ये इसका का वाला है और इसमें कर्म वाच्य का उदाहरण है जो रवीना ने जी गजल नहीं गाई। ओके, गाई कोई काम हो रहा है ना, गजल नहीं गाई। ओके, तो हम अपने अगले वाले पे आते हैं। इसमें कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? चलो अब चलें। देखो कृतवाच्य में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? एक होता है चलो कहने वाला, एक चलो यार इतना घटिया स्माइल, मजा नहीं आया। देखो ये है एक चलो कहने वाला इंसान और एक इंसान है कौन सा भाई? ओह वाइट कलर लेना पड़ेगा। ये तुम इधर आओ ना, काय को इधर मूड खराब कर रहे हो। और एक ये वाला इंसान है जो कहते हैं जिससे चलने की बोल रहा है। अरे इतना घटिया। एग्वारोडिशा, जिसमें 2 इंसान है जो एक चलने की बोल रहा है और एक इंसान जो चल रहा है, आई मीन जो जा रहा है। इसका फेस डायग्राम कुछ ऐसा है। तो देखो मैंने क्या बोला है कृतवाच्य में जो इसमें यानी कि जो वर्ग के हैं यानी कर्मवाच्य का कम काम हो रहा है यहाँ पे। देखो ये है एक ही है तो 2 है ना, तो भाई इसमें इसका ज़्यादा वो है वजन, जो इसको कृतवाच्य मान लेते हैं। क्या है फालतू टाइम वेस्ट करने से। हमने फोर्थ वाले पे आए थे दादी कुछ भी नहीं पढ़ सकती, भाई इसका भाववाच्य होगा दादी से पढ़ा नहीं जा सकता, दादी जी पढ़ ही नहीं सकती। इसका ये नहीं होगा भाई दादी से पढ़ा नहीं जाता, फीलिंग के साथ बोलो अरे यार दादी से पढ़ा नहीं जाता, ऐसे बोलो। ये नहीं दादी जी पढ़ नहीं सकती। ओहो मेरी माँ मेरे को मार रही है तो 1 सेकंड वेट करो। क्या और गाइस अब मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। शांत रह। अब मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो गाइस इसका जो आंसर है और गाइस इसका जो आंसर है वो खा रहा है। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या पूछा जा रहा है भाई बता दो। ओहो पद परिचय, भाई तो मैंने पढ़े ही नहीं तो बता रहा हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ, फिर से आप पढ़ लेना। पद परिचय आ रहे हैं, पद परिचय के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। तो अपना पद परिचय का जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। उसमें जो ना ये जो वर्ड है ना जिस पे स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, इस स्ट्राइक थ्रू वाले वर्ड को ना हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो अब हम अपने स्ट्राइक थ्रू वाले वर्ड को पढ़ लेते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो स्ट्राइक थ्रू है ना, सॉरी अंडरलाइन है ना जो वर्ड, उसमें उसका क्या मतलब संज्ञा है, क्या कौन सा लिंग है। तो देखो
हरियाली। भाई पटेल, I mean, इसका जो आंसर है ना वो का वाला है। हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। और हमारा ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, तो इसमें जो जोर है ना वो जोर है रीतिवाचक संज्ञा, संज्ञा नहीं सॉरी रीतिवाचक है। और रीति रिवाज है ना भाई, जोर से मारना, जोर से मारने मेरे को अभी जोर से मारा था पीठ में, एक मुक्का और एक झाड़ू की और अदर इक्विपमेंट्स थे उनके। तो और ऐसे जोर तो मतलब एक रीति रिवाज है, मारना पिटना, जोर से ब्रेक मारना, ये सब तो रीतिवाचक हो जाएगा ये। ओके। और क्रिया विशेषण है, विशेष है क्रिया मारे, मारना, ओहो मारे जो है ना वो क्रिया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण तो सॉरी, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी जब मैं 15 वर्ष का था। इसमें होता ना यह क्या, तो यह सार्वनामिक विशेषण है, विशेष है, पुस्तक है। ओहो भाई पलट गया, पासा पलट गया। बता दे यार भाई कहाँ पे थे, कहाँ गए, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। तो हमारा एक हवलदार साहब ने पान खाया, तो इसमें खाया क्या है? खाया सकर्मक क्रिया है और कर्म पान है और सामान्य भूतकाल है और कृतवाच्य है, तो इसका खा वाला हो जाएगा गाइस। अपने अगले वाले पे आते हैं। सॉरी, एक सेकंड के लिए मैं ब्रेक लेना चाहूँगा। हमारा ये जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें दो कुछ हैं। कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है। तो इसमें क्या है कि इसमें ना कुछ दो कुछ हैं, एक कुछ ये है, एक कुछ ये है। हम दोनों कुछों को देखना चाहेंगे भाई, जो बता दो कुछ कुछ होता है मतलब वाला कुछ। देखो हमें कुछ को सॉल्व करना है, तो उसमें पहले कुछ का जो मतलब है वो अनिश्चितवाचक संज्ञावाचक, अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। दूसरा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, समझे, संख्यावाचक कुछ, और कुछ अनिश्चयवाचक। इसका ना मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, देख लेना ध्यान से। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 का आंसर देना है, एक का नहीं देना, आपकी मर्जी है। अर्थ बिना का पूर्ण है, शब्द सकल जग काज। तो इसका जो आंसर है वो श्लेष अलंकार है। कैसे कलुषित प्राण हो गए, इसका जो आंसर है वो उत्प्रेक्षक अलंकार है। और इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, तो इसका जो आंसर है वो अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति। और एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, इसका मानवीकरण अलंकार है। इसका जो और इन सब जो अलंकार इनका रीजन है उसकी मैंने वीडियो बना दी है, लिंक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो, अभी बता रहा हूँ। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकोण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इसका जो है उत्प्रेक्षक अलंकार है। वही मार कहाँ गया मेरा मार्कर, उत्प्रेक्षक अलंकार है। अब ना जो गद्यांश आ रहा है ना वो आपकी ना बुक से आ रहा है भाई, यानी कि ओनली पठित गद्यांश लिखा है उस पर पठित, तो ये गद्यांश ना आपकी बुक से आ रहा है जी। इस गद्यांश को आप अपने, तभी तो बोलते हैं टीचर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, बता रहे। तो देखो ये गद्यांश है, कुछ नहीं पाया हवलदार साहब से लेकर इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, यहाँ तक अपनी बुक में कर लेना ये अंडरलाइन। हवलदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए, जिस वक्त का मजाक उड़ाने वाले बिकाऊ कौम को देखकर। हाँ भाई इसका खवाला है, इसको सही कर लेना। और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हवलदार साहब ने ऐसा क्यों सोच रहे थे। मूर्तिकार मास्टर भाई कहाँ गया, मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। भाई ये बात सही है, दिल खुश हुई, इसका गवाला है। हवलदार साहब की आदत से मजबूर आंखें ने क्या किया, चौराहे पर आते ही स्वतः मूर्ति की ओर आंखें उठाई, इसका गवाला ऑप्शन है। हवलदार साहब क्यों चीख पड़े कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर। ठीक है, सरकंडे का से बना छोटा चश्मा किस बात का प्रतीक था, देशभक्तों ने, वही क्या कहा मेरा मार्कर, देशभक्त की प्रति श्रद्धा व सम्मान का। अब क्या है कि वो 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ रहे हैं बुक से, इसमें कोई गद्यांश वद्यांश नहीं दिया है, गद्य खंड से हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे। तो ये गा वाले जो गुण है वो उन सब से। काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों है। और प्रकार एक पठित पद्यांश है जो कि आपके काव्य खंड से है। तो गाइस आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। पठित पद्यांश से आपका एक पठित पद्यांश आ चुका है। तो गाइस आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है प्रधान गायकों के लिए हो जाएगा। और अपना अगला वाला जो है इसका जो संगीतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है। तो गाइस इसका जो हो जाएगा घा वाला हो जाएगा इसका सही वाला आंसर। संगीतकार किसका प्रतीक है, तो इसका एक किसी की सफलता का ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ग वाला। और फोर्थ वाले पे आती है तो इसका जो सही आंसर है वो ख वाला है। और फिफ्थ वाले का ग वाला है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अपना फसल, मैंने जो आपको फसल बोला था ना, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपने जो चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें जो है ना फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ साथ प्रकाश अन्य बिंदु आए। तो इसका जो ग वाला आंसर सही वाला हो जाएगा। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण था कि गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान में प्रेम मार्ग को पसंद करना है। अब देखिए गाइस, अब आपके आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर। तो इन क्वेश्चन आंसर का आंसर तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, और मैं इसमें लिख भी नहीं पाता, इतनी कम जगह है। तो इसके आंसर के लिए हम चलते हैं अपनी अगली स्क्रीन पे। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये जो पहले वाले क्वेश्चन आंसर थे ना, मतलब उनके ये आंसर हैं। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने अगले वाले पे आ जाते हैं। तो अगले वाले के ये सब हैं ये क्वेश्चन आंसर के आंसर, और आप इनको कर लीजिएगा। ओके, और अगले वाले क्वेश्चन आंसर हैं उनके वो सब ये हैं। तो आप इनको कर लीजिएगा। ये लीजिए, अब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए गाइस, तो हमारा इस वाले पे आ चुके हैं। और गाइस मैंने आपको बताया था कुछ, ये जो आपको ये जो लिखना है ना भाई, ये क्या लिखना है, ये जो एप्लीकेशन वगैरह पैराग्राफ राइटिंग, तो ये उसी के ऊपर है। ओके, तो आप अपने एप्लीकेशन और पैराग्राफ ठीक से लिखिए। एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन एंड बाय बाय, सी यू। एंड क्या बोलते हैं जो भी, तब तक के लिए गुड लक। एंड का पता मेरी वीडियो देखेंगे कि नहीं।